भाभी चले मेरे साथ। कहाँ? सबके सामने आप उमर से तलाक मांगेंगी। क्या? आखिर सबको पता होना चाहिए ना कि आखिर वो आप पर कितना जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग सही है संतोष, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती भाभी कि आप क्या कर रही हैं। आपके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और आप उस जुल्म को शह दे रही हैं, जो कि गलत है। ये मैं नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हल ये है कि मैं अपना घर बर्बाद कर लूं? ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना नहीं होता, ये तकलीफों का तबादला होगा। और तुम क्यों डिसाइड करोगी कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ दो मेरी जान, बस बहुत हो गया संतोष, बहुत हो गया। तुम जाओ यहां से। मैं आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि घर वाले आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। वो आपको एक जहनी टॉर्चर दे रहे हैं। और एक बात बताएं, जिस रिश्ते को आप निभाने की इतनी कोशिश कर रही हैं, क्या उस रिश्ते को निभाना अकेले आपका फर्ज है, उमर का नहीं? फिर इस डर से अकेली एक आप क्यों लड़ रही हैं? उमर को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। और आप क्यों भूल रही हैं कि आपके अब्बू का घर भी आपका घर है, आप बेघर नहीं हैं। और एक बात आप याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर किसी ने आपको इस घर से निकाला तो मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ हूं। और एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं, अरसल आपको बहन कहते हैं, वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। फिर आप ये सब कुछ क्यों सह रही हैं भाभी? कम से कम एक बार आपको बड़े पापा से बात करनी चाहिए। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा भाभी, जो इंसान जितना डरता है, ये लोग, ये दुनिया उसे उतना ही डराती है। और अगर फिर भी आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सबके सामने आप उमर से तलाक मांगेंगी। आखिर सबको पता होना चाहिए ना कि आखिर वो आप पर कितना जुल्म कर रहे हैं। जिस रिश्ते को आप निभाने की इतनी कोशिश कर रही हैं, क्या उस रिश्ते को निभाना अकेले आपका फर्ज है, उमर का नहीं? क्या मैं और उमर से तलाक? अल्लाह ना करे जो ये अल्फाज मेरे मुंह से भी निकल रहा है। नहीं, कभी नहीं। और उमर, वो जो शायद इतने बुरे नहीं है जितना उन्हें सिखाने वाले हैं। वो खुद कब कहाँ अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अपनी अम्मी और अपनी बहन की आंखों से देखने की आदत है, उनके जहनों से सोचने की आदत है। बहुत पराई और पुरानी आदतों को छूटने में वक्त लगता है।
मुलाजमा से कह के मैंने टेबल सेट करवा दी है। लेकिन भाभी सब कुछ आपने अकेले क्यों किया? आप मुझे बता देती, मैं भी करवा लेती। जरूरत महसूस नहीं हुई, सब कुछ आसानी से हो गया। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। सुंदर, तुमने जो भी किया, जो भी कहा, मैं जानती हूँ सब मेरी हमदर्दी में ही कहा है। हमदर्दी या मोहब्बत? इसे तो मोहब्बत कहो या हमदर्दी कहो, लेकिन सुंदस, मैं इन सारी चीजों की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती, इस बात को समझो। अम्मी, ये देखें, ये लेटेस्ट पैरेलल ड्रेसेस में से सबसे प्यारा डिजाइन है और मैं यही पहनूंगी अपनी शादी पे। वाकई ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बिल्कुल मुनफरिद, बहुत जचेगा तुम पर। अम्मी, ख्याल रखिएगा कि मेरी तरह का जोड़ा कोई और ना पहने, वो स्पेशली वो अब्रेश। अरसल भाई ने भी मरियम भाभी को मेरे जैसा सूट दिया था अपनी शादी पे। अच्छा, इसीलिए तुमने नाजुस के वो कपड़े। तो हाँ ना अम्मी, आपको क्या लगा इस घर में कोई मेरी बराबरी करे मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगी? किसी की जुर्रत? ये बात अम्मी, यही बात तो मैं समझाना चाहती हूँ आपकी बहुओं को। इस घर में मेरी बराबरी का सोचना भी एक जुर्म है, जुर्म की सजा तो मिलती है ना। लेकिन ये बात तुम्हारे छोटे भैया को कौन बताएगा, उन्हें कैसे समझाओगी? अम्मी, अरशद भाई से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उमर भाई हैं ना, वो सब कुछ देख लेंगे, वो हमेशा हैंडल कर लेते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। इसी मामला फहमी से सारे मामलात हल कर लेती है। अम्मी, ये भी देखें, मैंने जहेज के लिए सब कुछ निकाल के रख लिया। ये बर्तन बर्तन भी ऑर्डर कर दिए? सब कुछ अम्मी। वाह भाई, घर बैठे बैठे। लेकिन बात सुनो, फर्नीचर हम जाकर देखेंगे, ठोक बजा कर लेंगे। अच्छा बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मरियम भाभी कोई एक्शन नहीं लेने वाली। ठीक है ना यार, उनको उनके हाल पे छोड़ दो आप। एग्जैक्टली, यही तो वो भी कह रही हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर में इवेंट है, इतनी बड़ी खुशी है घर की, और एक बंदा अंडर प्रेशर है। उसको उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अकेला छोड़ दिया गया है, इस बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा? और मैं उन्हें बिल्कुल भी इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती बाकियों की तरह। अच्छा, तो फिर क्या चाहती हैं आप? थैंक यू, ये किया ना आपने अच्छा सवाल। अरसल, मैं चाहती हूं कि सुंदस, मेरा भी दिल दुखता है जब मरियम भाभी के साथ ज्यादती होती है। मैं उन्हें अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी उनसे ये जो हमदर्दी है ना, खामखा कोई नया इशू बन जाएगा। अब जो कुछ उस दिन मेरे और भाई के दरमियान हुआ, सब कुछ तुम्हारे सामने, उसके बाद भी तुम। एक मिनट, कौन कर रहा है ये सब बातें? अरसल खानजादा, जो कभी किसी की नहीं सुनते, हमेशा वो बात करते हैं जो उन्हें ठीक लगती है और हमेशा हक का साथ देते हैं, और आज ये बातें कर रहे हैं। अच्छा रिलैक्स, घर में शादी चल रही है, तुम ये क्या लेके बैठ गई हो? मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। अब ये कैसा सवाल? ऑब्वियसली। ठीक है, फिर लड़े आप हक के लिए, खड़े हैं हम आपके साथ। और बताएं।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है कोई बहुत जरूरी बात है जो यहाँ पे मेरा वेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी भी मेरे जैसा कोई और अजीज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये बात आप सच बोलते हैं या वैसे ही कह देते हैं? अच्छा, तो ये इतनी सी बात के लिए यहाँ पर मुझे चैलेंज किया जा रहा है? हाँ? देखे ना भाई, राहिम चाहता है वो मेरे और अब्रिश के सेम कपड़े ले। भला मैं अब्रिश जैसे कपड़े क्यों पहनूंगी? हाँ, ये तो गलत है। तो ऐसा करते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम मुझ पे छोड़ दो। खुश? मुझे पता था आप मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। एक और बात है भाई। और क्या बात है? वो मैं चाहती हूँ कि आप सलामी में रोहान को गाड़ी दें। यार कुछ और, ये भी हो जाएगा। अभी ये बात इधर खत्म नहीं हुई। अच्छा, अब्बा जी, आपने जोन सा डिज़ाइन अप्रूव किया था उसका ऑर्डर दे दिया मैंने, कल शाम तक डिलीवर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और पहला कार्ड जमील के घर जाएगा। जी मैं सोचा था कि रोहान को गिफ्ट में गाड़ी दे दूं। नहीं अब्बा जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है। मेरा मतलब है कि अगर एक भाई गाड़ी देगा तो बाकी दोनों भाइयों को भी तो कोई एक्सपेंसिव चीज देनी होगी, और इस तरह तो ये शादी बहुत ही कुछ। अब जी मुझे लगता है कि इन दोनों की तरफ से आप घर गिफ्ट कर दें, क्योंकि वैसे भी नाज़ो उस छोटे से घर में कैसे सरवाइव करेगी, है ना? अच्छा ये क्या बात है? रोहान एक खुददार लड़का है, गैरतमंद लड़का है। मेरे ख्याल से पहले उसे अपने जोरे बाजू पे कोशिश करने दें, उसके बाद देखेंगे अगर जरूरत पड़ी या कुछ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि नाज़ो उनके उस छोटे से घर में एडजस्ट कर पाएगी? कैसे करेगी? ये सब मैं खुद देख लूंगा उमर। सबात, तुम ये बताओ कि राहिम की दुल्हन को सोना कितना देना है? बाकी दोनों बेटों की शादियां अलग अलग हुई हैं, तो इसलिए वक्त के हिसाब से जो मुनासिब लगा वो दे दिया। लेकिन अब बात ये है कि शादी बेटी की है और बेटे की शादी के साथ है, इसलिए दोनों का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? अब्बा जी आप छोड़ें, अम्मी अब्रिश के लिए सोना देख लेंगी और मैं खुद अपने लिए देख लूंगी। अच्छा आइडिया। तुम अपनी शॉपिंग अम्मा के साथ जाके कर लेना और अब्रिश के लिए सुंदस कर लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नाज़ो बेटी है इस घर की, और किसी का उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता और करना भी नहीं चाहिए। तो क्या अब हम इस शादी में वट्टे सट्टे को तफरीक देंगे? असल क्या तुम अपनी बीवी से कह सकते हो कि हर मामले में बोलना जरूरी नहीं होता? भाई मैं अपनी बीवी के बारे में और अपनी बीवी के साथ किसी को इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। आपको अच्छी तरह पता है क्यों आप मुझे बार बार छेड़ते हैं। अगर आपको इतना ही डिफरेंसेस शो करने का शौक है ना, तो आप राहिम की बीवी की शॉपिंग मरियम भाभी से क्यों नहीं करवा रहे? अरसल हद से बढ़ रहे हो तुम। उमर, अरसल, क्या हो गया तुम्हें? खामोश ही बैठ सकते हो। नहीं अब्बा जी नहीं,
अब इस टेबल पर जिस तरह की बातें शुरू हो गई ना, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मेरा जाना ही बनता है। रन मुरीद, यार मैं आपको कह रहा हूँ कि तमीज से बात। अरसल मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हर चीज की हद होती है। उमर तुम क्या करते हो? किस तरह समझाऊं तुम लोगों को? इसहाक, आप ऐसे कैसे वहां से उठकर आ गए? आपने अरसल से कुछ कहा क्यों नहीं? एक लड़की की वजह से भाई भाई से लड़ रहा है और आप चुप रहे। आप सुंदर से बात क्यों नहीं करते? ऐसे तो वो हम सबको लड़वाती रहेगी। आज अरसल उमर से लड़ रहा है, कल आपके मुंह को आएगा, परसों मुझसे बदतमीजी करेगा। जन मुरीद हो गया है वो तो। अब्बा, क्या ऐसे होते हैं शादी वाले घर? आप लोग मुझे अपनी लाडली बेटी नाजो को इस तरह रुखसत करेंगे? रोज लड़ाई झगड़े। अब्बा, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। अरे बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं इन सब लोगों को खुद देख लूंगा। आप क्या देख लेंगे उन्हें? आप तो खुद वहां से उठकर आ गए थे। मुझे समझ नहीं आता अब्बा, आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि सुंदर साहब छोटे भाई को हमसे दूर कर रही हैं? और आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं? कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बेटा मैं इसलिए अंदर आ गया था कि मैं लड़ाई की आग को ज्यादा भड़काना नहीं चाहता था। लेकिन अब आपको बात करनी होगी अब्बा। ऐसे भी 2-3 दिन ही तो रह गए। ठीक कह रही है हमारी नाज़। इसहाक, आप सुंदर को बुलाएं और उसे बुला के पूछें वो क्यों कर रही है आखिर ये सब कुछ। देखता हूं। सब ठीक हो जाएगा, ऐसे परेशान थोड़ी हो तुम। तुम देख रही हो भाई किस तरह मेरी हर बात पर इशू बनाना शुरू हो गए, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उनकी बीवी के साथ हमदर्दी करती हो। अरसल तुम इस बात को गलत रुख दे रहे हो। ठीक है उमर भाई कारोबार में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन रिश्तों में वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। For God's sake यार, आप कोई नई बहस शुरू ना कर देना, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुम क्यों इतने डिस्टर्ब हो रहे हो? हम सुकून से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो खुद को रिजर्व कर लेना, बस। मुझसे मेरी राय देने का हक कोई नहीं छीन सकता, और क्या मैं अपने घर में अपने वजूद का एहसास ना दिलाऊं? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हें अपनी बात मनवानी है, अपनी राय देनी है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन खुदा के लिए अपने इस मामले से मुझे और भाभी को दूर रखो, बस। यार ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह दे और मैं चुप करके सुन लूं? मेरी इज्जत हो तुम। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि मेरे सामने वो तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी बोले, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। यस। छोटे साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। उमर भाई ने बुलाया है? जी नहीं, अब्बा जी। अच्छा मैं आ रहा हूं। जी। चले। अब्बा जी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इस घर में? शादी के बाद अरसल की बात करने का अंदाज ही बिल्कुल बदल गया।
अब्बा जी आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया है इसलिए कि तुमसे पूछ सकूं कि आखिर आजकल तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात करने लगे हो। अरसल, किसकी पढ़ाई पट्टियों में घर में ये हंगामा खड़ा करते हो? मम्मी जो कहना है साफ साफ लफ्जों में कहें। क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ लफ्जों में? ठीक है, साफ लफ्जों में ये कि तुम एक ही बार पूछ लो ना अपनी बीवी से कि वो क्या चाहती है, हम सब लोग वही कर लेंगे। अब्बा जी मुझे एक बात बताएं, इनकी इन फजूल बातों पर, इनकी इस तरह की घटिया बातों पर मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या रिएक्शन दूं? और भाई साहब मेरी बात सुने, ये बार बार मेरी बीवी का नाम लेकर औरतों की तरह ताने देना बंद करें, और अगर इस तरह करना है ना तो इससे बेहतर है कि मुझसे बात ही ना करें। तो क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे? आओ मारो। चुप करो दोनों। इसीलिए मैं उठकर चला गया था। इन बेवजह की लड़ाइयों में, बेटों के झगड़ों में क्या बात करूं मैं? यानी कहां से ये खन्नास तुम लोगों के सर में घुस गया है? तो अब्बा जी आप देख नहीं रही है क्या कर रहा है? अब्बा जी इस घर में सब जानते हैं कि मैं हमेशा से झगड़ालू किस्म का बंदा हूं। अगर कोई गलत बात करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं झगड़ा करता हूं। लेकिन उस वक्त किसके कहने पे करता था मैं ये सब? उस वक्त तो सुंदर नहीं थी ना। सुंदर तो अब आई है मेरी जिंदगी में। बस कर दो तुम दोनों। देखो अपनी बहन को कैसी सहम गई है कि शादी है तुम ऐसे रुखसत करोगे उसको? कान खोलकर सुन लो सब। अब इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा, जो फैसला मैं करूंगा वही होगा। अपनी बेटी को जो देना है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। अभी नाज़ो का बाप जिंदा है, मरा नहीं है। ऐसे तुम लोगों के सहारे रुखसत नहीं करूंगा उसे। बेटा तुम एक काम करो, अपने लिए शॉपिंग कर लो जो तुम चाहो, और साथ राहिम के दुल्हन के लिए भी कर लो। वो सब मैं और नाजो देख लेंगे साग साग। आप सिर्फ नाजो के घर के बारे में सोचें। देखिए हमारा जो कुछ भी है वो बच्चों का ही है, और हम इतने बड़े घर में रहें और हमारी बेटी एक किराए के छोटे से घर में रहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है मैं जब से सोच रही हूँ ना मेरी जान निकल रही है। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने तकरीबन सारा पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। अगर इस वक्त निकाला तो आगे चल के कहीं मसला ना हो जाए। होने दे मसले। देखिए इसहाक, हमारा जो कुछ भी है हमारी औलाद का है, और मैं तो कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी बेटी को देना है दे दें, वरना जैसे इन भाइयों के आपस में झगड़े हैं ना, हमारी आंखें बंद होने के बाद कोई हमारी बेटी को नहीं पूछेगा। अम्मी, आखिर मेरे भाइयों को हो क्या गया है? आपस में क्यों उलझ रहे हैं?